देखो, लास्ट लेक्चर में अपने ने क्या कर दिया था, सिग्नल फ्लो ग्राफ, मैसेज गेन फॉर्मूला, ये देख लिया था। 7 स्टेप्स देख लिए थे किस तरीके से 7 स्टेप को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है उसका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिकैप भी देख लेते हैं। देखो, आपको क्या करना है, 7 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा, आपको सारे पॉसिबल फॉरवर्ड पाथ आपको फाइंड आउट करने हैं। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, जितनी भी सिंगल लूप्स है उसको आपको फाइंड आउट करनी है। उसको आप डिनोट कैसे करेंगे, L11। L11 में जो आपका पहला है सबस्क्रिप्ट में, देखो सबस्क्रिप्ट में आपका जो L11 है, ये सबस्क्रिप्ट में जो फर्स्ट नंबर है आपका, वो आपका सिंगल लूप के लिए स्टैंड करता है। और मतलब वो सीरियल नंबर है लूप का। जैसे आप L21 है ये कर रहे हैं, तो इसमें जो ये आपका दो नंबर है, ये आपका जो लूप नंबर है वो डिनोट कर रहा है। और जो ये सेकंड नंबर है, ये सेकंड नंबर आपका क्या, जितनी भी आपकी नॉन टचिंग लूप है उसको डिनोट कर रहा है। जैसे एक नॉन टचिंग लूप है तो एक, दो नॉन टचिंग लूप होगी तो दो से डिनोट करेंगे। जैसे आप मान लो L22 है, इसका मतलब सेकंड नंबर की लूप, उसमें दो नॉन टचिंग लूप है, ये डिनोट करता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर स्टेप पे थे अपने, आपको सारी पॉसिबल सिंगल जो भी लूप्स है वो फाइंड आउट करनी है। स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट ऑल टू नॉन टचिंग लूप्स फॉर दी सेकंड स्टेप, आउट ऑफ दी सेकंड स्टेप। ठीक है, उसको डिनोट करेंगे हम L12, L22, L23 ऐसे। स्टेप नंबर 4 क्या था, हम लोग पॉसिबली जितनी भी तीन नॉन टचिंग लूप्स है वो फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपके स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने फाइंड आउट करेंगे उस लूप्स में से। देन स्टेप नंबर 5, हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आपको करना है 1 माइनस जो भी आपकी सिंगल लूप थी वो लूप्स का गेन का समेशन प्लस जो आपके सेकंड दो नॉन टचिंग लूप्स थी उसका गेन का समेशन माइनस जो आपकी थ्री नॉन टचिंग लूप्स थी उसके गेन का समेशन। ये प्रोसेस आपकी आगे चलती जाएगी विथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आपकी चार नॉन टचिंग लूप्स है तो आप इधर आगे एक स्टेप और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, टेक F1। मीन्स आपको क्या करना है, जो फॉरवर्ड पॉसिबल आपने जितने भी फॉरवर्ड पाथ आपने फाइंड आउट किए हैं उसमें से आपको F1 लेना है। देन उसके लिए F1 के लिए हमें क्या करना है, डेल्टा वन फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेल्टा वन अभी हम लोग फाइंड आउट एग्जांपल देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको डेल्टा वन फाइंड आउट करना है। देन स्टेप नंबर 7, आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मेसन इक्वेशन। मेसन इक्वेशन क्या था, समेशन आई एफ आई डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये था हमारा मेसन गेन इक्वेशन। ओके, नाउ बैक टू द एग्जांपल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखा था छोटा सा, आज अभी हम लोग ये वाले लेक्चर में दूसरा एग्जांपल देखेंगे। देखो, जैसे आपको कुछ ऐसा दे दिया गया हो, आपको ऐसा कहा जा रहा है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन फॉर, फिगर आपको दे दी गई हो यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दे दिया गया हो, आपको फिगर कुछ ऐसी दे रखी होगी, एग्जांपल में दे रखी होगी। यहां से जैसे आपका इनपुट है RS,
ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, देन 4, ऐसा कुछ आपको दे रखा हो। यहाँ पे ये जो ब्रांच है उसका गेन है G1, यहाँ से यहाँ का गेन है G2, यहाँ से है G3, ये है हमारा G4, ये है हमारा G5 और ये आउटपुट है यहाँ से। ओके, ये CS है। यहाँ से G1 तक एक लूप आपको दे रखी है, ये दो नोड इधर भी है लूप पे, यहाँ पे आपको दे रखा है G6, देन यहाँ से इसका जो गेन है वो दे रखा है आपको G7, यहाँ से ये जो गेन है इसको दे रखा है G8, और ये हमारी एक सिंगल लूप बना रही है जिसका फीडबैक पाथ का लूप गेन है आपको H4। ये एक और आपको दे रखी है लूप दे रखी है, इसका गेन आपको दे रखा है H1, और एक लूप आपकी ये भी है G4 से यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे गेन है H2। ये आपको फिगर में एग्जांपल में आपको दे रखा है। अब आपको क्या कहा गया है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग द सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, मेसन गेन फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो हमारे 7 स्टेप थे वो हम लोग फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था, ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ किसे कहा जाता है, हमको कहां से इनपुट से लेके आउटपुट तक जाना है, लेकिन वहां से कोई बैक रास्ता नहीं है, बस सिंपल हमें इनपुट से लेके आउटपुट तक जाना है। तो देखो हमारे पास कितने पाथ फॉरवर्ड पाथ अवेलेबल है, तो हमें चेक करना है फिगर में। देखो जैसे यहाँ पे आपको RS से आपको कहा जाना है GS, तो मुझे तो एक ही पाथ दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक मुझे एक ही पाथ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैं पहुंच जा रहा हूं RS से लेके CS तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, देयर इज वन फॉरवर्ड पाथ, देयर इज वन फॉरवर्ड पाथ। इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो फिगर है ये फिगर वापस में यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। इधर मेरी यहाँ पे फिगर आएगी जिसमें मेरा पाथ जो है, ये वाला पाथ जो मैंने येलो कलर से आपको बताया, वो पाथ मैं यहाँ पे इस फिगर में ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, उसका गेन लिखूंगा मैं। पाथ जो मुझे मिला फॉरवर्ड पाथ उसको मैं डिनोट करूंगा F1 से, और उसका गेन मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए RS से मुझे CS की तरफ जाना है, तो रास्ते में क्या क्या आ रहा है, G1 आ रहा है, G2 आ रहा है, G3 आ रहा है, G4 आ रहा है और G5 आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है। तो मेरा गेन क्या होगा, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ जो मुझे मिला उसका गेन है, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2, ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ सिंगल लूप, ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ सिंगल लूप्स। मुझे सिंगल लूप फाइंड आउट करनी है। तो देखो फिगर देखेंगे, फिगर कैसी थी हमारी, 3 4 5 6, ये RS यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे
ऐसे जा रहा है, ये G1, G2, G3, G4, G5 और CS। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एक मेरा बात है, यहाँ पे दो और है, ये है मेरा G7, ये है मेरा H4, ये था मेरा G6, G8, देन ये है H1 और ये है H2। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में मुझे सिंगल लूप ढूंढनी है। तो देखो यहाँ पे मेरी 4 सिंगल लूप मुझे मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये वाली लूप मिलेगी, सिंगल लूप। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? लिखने के लिए देखो 4 लूप है, L11, L11, तो मुझे क्या मिलेगा? गेन कितना मिलेगा? L11 का गेन मुझे मिलेगा G2H1। इसी तरीके से मुझे एक और लूप मिलने वाली है। कौन सी? देखो ये वाली, यहां से लेके यहां तक ये मुझे एक सिंगल लूप दिखाई दे रही है। तो ये मुझे सिंगल लूप दिखी, तो ये भी मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा। उसको कैसे डिनोट करूंगा? डिनोट करूंगा लूप 2 सिंगल लूप, लूप नंबर 2, और ये 1 क्या डिनोट करता है? सिंगल लूप है। तो इसका गेन कितना मिलेगा मुझे? इसका गेन मुझे मिलेगा G4H2। इसी तरीके से मुझे एक और लूप मिलेगी। कौन सी लूप मिलेगी? देखो ये पूरी लूप, ये देख रहे हो, यहां से ये और ये वाला पूरा हिस्सा, ये मुझे तीसरी सिंगल लूप मिल गई। तो उसको भी मैं डिनोट करूंगा। कैसे डिनोट करूंगा? L तीसरे नंबर की लूप और सिंगल। उसका गेन कैसे लिखूंगा? देखो उसके रास्ते में क्या क्या आ रहा है? G2, G3, G4, G5। रिटर्न में क्या आ रहा है? G6, G7 और G8। तो वही उसका गेन हो गया, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8। एक और लूप मुझे मिलेगी। एक और सिंगल लूप कौन सी मिलेगी मुझे? देखो ये मुझे दिखाई दे रही है एक और सिंगल लूप। ठीक है, ये एक और सिंगल लूप मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। तो बस तो वो सिंगल लूप मैं यहाँ पे लिखूंगा। चौथे नंबर की लूप सिंगल, गेन क्या मिलेगा मुझे? G7H4, G7H4। ठीक है, तो मुझे और पॉसिबली जितनी भी सिंगल लूप्स थी वो मुझे यहाँ पे मिल गई। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 क्या कहता है हमारा? ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। यानी कि मुझे ऐसी 2 लूप चाहिए जो एक दूसरे से टच ना करती हो। तो देखो कैसे मिलेगी मुझे? मुझे उसके लिए फिगर देखनी पड़ेगी। मुझे कौन कौन सी लूप मिली? L11, L21, L31 और L41। ये 4 लूप मुझे मिल गई है। अब मुझे चेक करना है कि कौन सी नॉन टचिंग लूप है। तो देखो मुझे ये नॉन टचिंग लूप दिख रही है। एक तो ये वाली G2H1 जिसका गेन G2H1 है, इसका मतलब L11। और दूसरी कौन सी मिल रही है मुझे? ये वाली भी दिख रही है। ठीक है, तो ये दोनों मेरे को 2 नॉन टचिंग लूप्स मुझे दिख रही है। एक दूसरा पेयर भी मुझे मिल रहा है। देखो ये जो L11 है, साथ में ये वाला
ये दोनों भी हमारी नॉन टचिंग लूप्स है, ठीक है। और साथ ही में ये L21, ये वाली और ये वाली, ये दोनों भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो ये भी मुझे नॉन टचिंग लूप मिल रही है। तो मुझे यहाँ पे तीन ऐसी लूप मिल रही है, तीन ऐसी दो लूप मिल रही है जो एक दूसरे को नॉन टच मतलब टच नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसी मुझे तीन पेयर मिल रही है, तो वो तीन पेयर मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने देखा टू नॉन टचिंग लूप का एक लूप और दो नॉन टचिंग लूप, कौन कौन सी, एक तो L11 और एक मिली मुझे L41। तो इन दोनों के गेन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो L11 का गेन क्या था G2H1, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा G2H1। देन L41 का मेरे पास L41 उसका गेन क्या था G7H4, तो वो G7H4 में यहाँ पे लिखूंगा। तो ये हो गया मेरा जो L12 है उसका गेन हो गया मेरा G1H1 देन G7H4, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, जैसे G1 सॉरी G2 है यहाँ पे, G2 G7 साथ में, H1 और H4 H7 और H4 साथ में है, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख दिया। H मेरे को देखने दो, यहाँ पे H1 है ना, तो यहाँ पे H1 होना चाहिए, H1। दूसरी कौन सी दो नॉन टचिंग लूप थी, L सेकंड नंबर की लूप और दो नॉन टचिंग लूप कौन कौन सी थी, एक तो L21 थी और L41 थी। L21 की का गेन क्या था अपना, यहां से देख लो L21 का गेन था G4H2, तो G4H2 और L41 का कितना था G7H4। बस इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें गेन मिल गया, क्या मिला G4 G7H2H4। तीसरी भी दो नॉन टचिंग लूप मिली थी, तो तीसरी और दो नॉन टचिंग लूप कौन सी थी L11 और L21। तो L11 का गेन क्या था हमारा G2H1, साथ ही में L21 का क्या था G4H2। तो इसको कैसे लिखेंगे G2 G4 H1 H2। तो ये दो नॉन टचिंग लूप्स हमारे पास कितनी आई, तीन, एक ये और एक ये। देन स्टेप नंबर 4, obtain total number of three non touching loops। तीन नॉन टचिंग लूप हमें ढूंढनी है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे, यहाँ पे जैसे एक नंबर ए पहली लूप है तो L13, ठीक है। तो हमें फिगर देखनी है, तो देखो फिगर में मुझे ऐसी तीन नॉन टचिंग लूप्स दिखाई दे रही है, कौन सी, एक तो L2 यहाँ पे L11 देन L21 और देन L41, ये तीनों ऐसी लूप्स है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो बस वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे मुझे L11 देन L21 थी देन L41 थी, बस। तो इन तीनों के गेन का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देगा, थ्री नॉन टचिंग लूप का L13 का गेन देगा। वो L11 का गेन क्या था G2H1, L21 का क्या था G4H2, L41 का क्या था G7H4। बस तो इसको हम लोग अच्छी तरह लिख देंगे G2 G4 G7 H1 H2 और H4। तो ये आ गया हमारा थ्री नॉन टचिंग लूप्स का एक गेन। और कोई पॉसिबल हमें यहाँ पे फिगर में तो दिखाई नहीं दे रही है जो तीन लूप एक दूसरे को नॉन टच हो। तो हम लोग आगे स्टेप पे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है हमारा,
फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस सिंगल जो हमारी लूप थी उनका गेन L11 प्लस L21 प्लस L31 प्लस L41 प्लस टू नॉन टचिंग लूप का जो भी गेन है उसका प्लस करना है। L12 प्लस L22 प्लस L32 माइनस थ्री नॉन टचिंग लूप जो मिली हमें उसका जो भी गेन मिला उसको हमें समेशन करना है, यानी कि हमें एक मिल रहा है तो यहाँ पे L13। ठीक है, तो यहां से देखो 1 माइनस L11 क्या मिल रहा है हमें? देखो L11 हमें मिल रहा है G2H1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे G2H1 प्लस L21 हमें क्या मिल रहा है? L21 हमें मिल रहा है G4H2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे G4H2। L31 हमें क्या मिल रहा है? L31 हमें G2 G3 G4 से लेके G8 तक। तो बस तो ये सब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे G2 G3 G4 G5 G6 G7 और G8 प्लस L41। L41 क्या है? G7H4, तो G7H4। ठीक है, देन प्लस L12। L12 का गेन क्या है अपना? G2 G7 H1 H4 प्लस L22 G4 G7 H2 H4 प्लस L32। L32 का कितना है? G2 G4 H1 H2। ठीक है, ये हो गया हमारा टू नॉन टचिंग लूप्स का गेन माइनस थ्री नॉन टचिंग लूप का गेन क्या मिला हमें? G2 G4 G7 H1 H2 H4। ओके, तो ये वैल्यू आई हमारी डेल्टा की। नाउ स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1। यहाँ पे हमारे पास एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो एक ही डेल्टा 1 यहाँ पे हमें लेना चाहिए। तो स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा 1। क्यों डेल्टा 1 ही हमें फाइंड आउट करना है? क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड पाथ एक ही है, इसलिए हमको एक ही डेल्टा 1 चाहिए। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसी फॉरवर्ड पाथ चाहिए जो फॉरवर्ड पाथ हमारी F1 को टच ना करती हो। ऐसी लूप चाहिए हमें जो हमारी फॉरवर्ड पाथ को टच ना करती हो। ठीक है, तो देखो फिगर में देख लेते हैं। फिगर में कोई ऐसी लूप है जो हमारी फॉरवर्ड पाथ को टच ना करती हो। तो देखो फॉरवर्ड पाथ क्या था हमारा? फॉरवर्ड पाथ था हमारा G1 RS से G1 G2 G3 G4 G5, ये था। अब ऐसी लूप हमें फाइंड आउट करनी है जो ये फॉरवर्ड पाथ को टच ना करती हो। तो एक ही लूप हमें दिख रही है L41, बस 1 माइनस L41 हमें करना है। तो L41 का गेन क्या था हमारा? L41 का गेन था G7H4। ये आ गया हमारा डेल्टा 1। देन स्टेप नंबर 7, ट्रांसफर फंक्शन मैसेज गेन फॉर्मूला लगाओ। क्या था? समेशन आई Fi डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा। यहाँ पे आई क्या है? फॉरवर्ड पाथ, एक ही हमारे पास फॉरवर्ड पाथ है, तो यहाँ पे बस F1 डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा F1 की जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। फॉरवर्ड पाथ क्या था हमारा? फॉरवर्ड पाथ था G1 G2 G3 G4 G5। डेल्टा 1 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 1 माइनस G7H4 डिवाइडेड बाय डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा क्या था हमारा? 1 माइनस G2H1 माइनस G4H2 माइनस G2
G3, G4, G5, G6, G7, G8 माइनस G7H4 प्लस G2, G7, H1, H4 और क्या था प्लस G4, G7, H2, H4 प्लस G2, G4, H1, H2 माइनस G2, G4, G7, H1, H2, H4। बस ये आ गया हमारा टोटल ट्रांसफर फंक्शन, यही है हमारा आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 7 स्टेप को फॉलो करके क्या करते हैं, हमारा जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो भी आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है उसको फाइंड आउट करते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये फिगर थी हमारी, ये आपको कहा गया था ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है, ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिया गया है उसका। तो हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या किया, जितने भी फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है वो फॉरवर्ड पाथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए। तो जैसे फॉरवर्ड पाथ नंबर एक ही मिला हमें, RS से लेके CS तक जाने का एक ही रास्ता मिला, G1, G2, G3, G4, G5 के जरिए। तो बस वही हमारा फॉरवर्ड पाथ हो गया, इसको हमने F1 डिनोट किया। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या किया हमने, टोटल नंबर ऑफ सिंगल लूप फाइंड आउट करी। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल लूप हमें क्या क्या मिली, 4 मिली। कौन सी L11, तो G2H1, L21 यानी कि G4H2 ये वाली। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं L लूप नंबर 1, लूप नंबर 1, ये है लूप नंबर 2, ये जो बड़ी वाली लूप है इसको हमने L3 दिया था, और ये वाली लूप नंबर 4, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो 4 सिंगल लूप हमें मिली, उनके गेन लिखे हमने। देन स्टेप नंबर 3, जो हमारी 2 नॉन टचिंग लूप थी वो हमने फाइंड आउट करी। तो हमें 2 नॉन टचिंग लूप मिली, L12, L22, L32, उनके गेन लिखे हमने। देन स्टेप नंबर 4, 3 नॉन टचिंग लूप हमने फाइंड आउट करी, उसका गेन लिखा हमने। देन डेल्टा फाइंड आउट किया। डेल्टा फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, स्टेप नंबर 6 में डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड आउट की। क्यों डेल्टा 1 फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल फॉरवर्ड पाथ कितना है, एक ही है। पॉसिबल फॉरवर्ड पाथ के लिए हमें डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ता है, एक ही है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही डेल्टा फाइंड आउट किया। देन स्टेप नंबर 7, अच्छा डेल्टा 1 कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, 1 माइनस फॉरवर्ड पाथ को टच ना करती हो इतनी, ये कितनी लूप आपके पास अवेलेबल है, बस वो आपको एक में से माइनस करना है, उसका गेन जो है एक में से माइनस करना है, वो आपको डेल्टा 1 की वैल्यू दे रहा है। देन स्टेप नंबर 7, मेसन गेन फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 2, आपको कुछ ऐसा सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है, RS, यहाँ पे CS है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका G1 है, ये G2 है, ये G3 है, और ये 1 है। देन आपको क्या दिया है, यहाँ पे एक लूप दे रखी है जिसका गेन आपको -H1 दे रखा है। यहाँ पे एक और लूप है जिसका गेन आपको -H2 दे रखा है।
G3 से एक और लूप है आपकी यहाँ पे, ठीक है, यहां से G4 दे रखा है। देन यहां से यहाँ पे आपको एक दे रखा है पाथ, ये है आपका -H4, और यहां से एक और आपको दे रखा है यहाँ पे, देन इसका है -H3। ऐसी फिगर आपको दे रखी है। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप एग्जांपल गिन रहे हैं ना, तो ये जो भी आपके डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर एक जो स्टेप्स हैं, जब भी आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बना रहे हैं उस स्टेप में वो डायरेक्शन सेम रहे। अगर वो डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो, ये आपको फिगर दे रखी है, आपको ऐसा कहा गया है, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम विथ सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन द फिगर। ऐसा आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो यहां पे फिगर देखो, फिगर में आपको क्या करना है, आरएस से लेके सीएस तक जाना है, यानी इनपुट से लेके आउटपुट तक जाना है। कोई यू टर्न, कोई बैक आपका वहां पे नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन आपकी सीधी ही जानी चाहिए, डायरेक्टली आपको आरएस से सीएस पे जाना है। तो यहाँ पे फिगर देखो, यहाँ पे मुझे आरएस दिख रहा है, तो एक पार्ट तो मुझे ये दिख रहा है, G1 G2 G3 1 होता हुआ CS, और एक पार्ट मुझे यहां से दिख रहा है, ये देखिए, ये G4 वाला भी पार्ट डायरेक्शन देखिए उसकी, यहां से और ये CS। तो दो पॉसिबल ऐसे मुझे फॉरवर्ड पाथ दिखाई दे रहे हैं जहां पे मैं इनपुट से लेके आउटपुट तक जा सकता हूं। तो स्टेप नंबर 1 मुझे वही करना था, फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट करने थे। तो हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ है। तो सबसे पहला जो फॉरवर्ड पाथ है, यानी कि मैं उसको डिनोट करूंगा F1 से, और उसका गेन क्या मिलेगा मुझे, 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू 1। तो मुझे क्या मिलेगा उसका गेन, G1 G2 G3। दूसरा पाथ कौन सा मुझे मिल रहा है, दूसरा पाथ मुझे ये वाला, ये वाला दूसरा पाथ मुझे ये मिल रहा है। तो मैं उसका गेन लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 1 इंटू, यहां से मैं यहां आया, इसका गेन कितना है, G4 G4 इंटू, यहां से मैं यहां पे गया और यहां पे आया, तो इसका गेन कितना है 1। तो कितना आया F2 का गेन, G4। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, फाइंड ऑल पॉसिबल सिंगल लूप। तो हमें सिंगल लूप फाइंड आउट करनी है। तो देखो, हाईलाइट करता हूं मैं देखो, एक सिंगल लूप तो मुझे यहां दिखाई दे रही है, ये वाली। दूसरी सिंगल लूप मुझे यहां दिखाई दे रही है, तीसरी सिंगल लूप मुझे यहां दिखाई दे रही है, ये वाली। और चौथी लूप मुझे सिंगल लूप दिखाई दे रही है, ये। गलती से भी आप लोग ये जो है पाथ, जो 1 G4 और 1, ये पाथ, ये वाला पाथ जो है ये आपका लूप में नहीं आता है। ठीक है, लूप में क्या होता है आपका, आपका नोड में आपका एंटर भी हो रही है ब्रांच और वहां से एग्जिट भी हो रही है ब्रांच, उसी को लूप कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप फॉरवर्ड पाथ को लूप नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास चार लूप्स है, पॉसिबल सिंगल लूप आपके पास कितनी है, चार है। सबसे पहले मैंने कौन सी बताई, एल, उसको मैं डिनोट करूंगा L1
1 से। पहले मैंने कौन सी बताई, ये वाली। इसका गेन कितना है मेरा, -H1। दूसरी मैंने बताई L21, कौन सी बताई मैंने आपको, ये वाली, तो वो कितना है, -H2। तीसरी सिमिलरली, तीसरी मैंने बताई आपको L31 से डिनोट करूंगा, जिसको ये वाली, जिसका गेन क्या आएगा, G3H4, माइनस में है तो यहाँ माइनस। देन चौथी लूप मैंने आपको बताई L41, ये वाली, ठीक है, ये चौथी लूप मैंने आपको बताई। इसका गेन मैं यहाँ पे लिखूंगा -G2G3H3। माइनस कैसे आया, क्योंकि H आपका माइनस में है इसलिए, ठीक है। नाउ ये पॉसिबल मैंने 4 लूप आपको सिंगल लूप मैंने यहाँ पे लिख दी है। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है हमारा, ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। दो नॉन टचिंग लूप हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब दो ऐसी लूप फाइंड आउट करनी है जो एक दूसरे को टच नहीं करती हो। ओके, तो फिगर देखो, फिगर में क्या है, ऐसी कौन सी लूप्स है जो एक दूसरे को टच नहीं करती है। तो सबसे पहले तो ये L11, दूसरी L21, ये ऐसी दो लूप्स है जो एक दूसरे को टच नहीं करती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे एक लूप मुझे मिल गई तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, L12 से। लूप नंबर 1 और दो नॉन टचिंग लूप, कौन सी मिली मुझे, L11 मिली एक तो, और दूसरी कौन सी मिली, L21। उनके गेन में लिखूंगा यहाँ पे, L11 का गेन था मेरा -H1, और L21 का मेरा गेन कितना था, -H2। तो मुझे टोटल गेन कितना मिलेगा, H1 H2। ये एक लूप मुझे मिल गई। देन दूसरी भी ऐसी मुझे लूप मिल रही है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, कौन सी, तो देखो L11, ठीक है, L11 और एक ये वाली लूप G3H4 वाली, यानी कि L31। ऐसी ये दो लूप भी मुझे ऐसी मिल रही है जो एक दूसरे को नॉन टच है, तो वो भी मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो वो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, डिनोट करूंगा उसे L22 से, कौन सी L11 और L31। L11 क्या था मेरे पास, -H1। L31 मेरे पास क्या था, L31 में यहां से लिखूंगा -G3H4, तो -G3H4। तो मुझे गेन मिल जाएगा, कितना मिलेगा, G3H1H4। तो ऐसी मुझे दो लूप मिली, दो दो नॉन टचिंग लूप ऐसी मिली जो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। स्टेप नंबर 4, ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। ऐसी मुझे नॉन टच 3 ऐसी लूप्स ढूंढनी है मुझे जो एक दूसरे को, तीनों एक दूसरे को टच ना करती हो। तो फिगर में देखो, फिगर में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसी कोई लूप है जो 3 ऐसी लूप मिल रही है जो एक दूसरे को टच ना करती हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस फिगर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, देयर आर नो 3 नॉन टचिंग लूप्स। ओके, नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या था, ऑब्टेन डेल्टा। ऑब्टेन, और वी कैन से फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस
सिंगल लूप जो है आपकी यानी L11 प्लस L21 प्लस L31 प्लस L41 प्लस दो नॉन टचिंग लूप्स आपकी जो भी आ रही है वो L12 प्लस L22 माइनस 3 नॉन टचिंग लूप है ही नहीं तो यहाँ पे लिखूंगा ही नहीं मैं। तो 1 माइनस L11 का गेन क्या था हमारा, L11 का गेन था माइनस H1, L21 का गेन था हमारा माइनस H2, L31 L31 का गेन क्या था माइनस G3H4 तो माइनस G3H4 L41 L41 क्या था माइनस G2G3H3 तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस G2G3H3। L12 क्या था मेरा H1H2 और L22 क्या था मेरा G3H1H4। बस इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास डेल्टा आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस यानी H1 प्लस H2 प्लस G3H4 प्लस G2G3H3 प्लस H1H2 प्लस G3H1H4। तो ये आ गया मेरे पास डेल्टा। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 क्या था मेरा, यहाँ पे फाइंड डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। क्यों डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 यहाँ पे आया, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, 2 है, 2 फॉरवर्ड पॉसिबल पाथ है। तो अब चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो डेल्टा 1 फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा 1 के लिए हमें F1 लेना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पाथ 1 क्या था, G1 G2 G3 G1 G2 G3। अब हमें ऐसी लूप चाहिए जो ये G1 G2 और G3 फॉरवर्ड पाथ को टच ना करती हो। तो ऐसी कोई भी लूप हमें नहीं मिलेगी जो हमारी G1 G2 और G3 को क्या करती हो, टच करती हो। तो हमें डेल्टा 1 वहां से मिलेगा, क्या मिलेगा 1 माइनस कोई भी लूप नहीं मिलती यानी कि 0। तो डेल्टा 1 क्या मिलेगा हमें 1। डेल्टा 2, डेल्टा 2 में देखिए डेल्टा 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा F2। F2 पाथ क्या है हमारा, ये G4 वाला पाथ। तो हमें ऐसी लूप चाहिए जो हमारे फॉरवर्ड पाथ G4 को टच ना करती हो। तो हमें ऐसी 2 लूप मिल रही है, एक तो ये और एक ये, 2 लूप ऐसी हमें मिल रही है जो हमारे फॉरवर्ड पाथ G4 को टच ना करती हो। तो बस तो उसके जो भी गेन है हम लोग वहां लिख देंगे। 1 माइनस क्या मिल रहा था हमें, एक तो L1 सॉरी L11 ऐसी लूप थी जो हमें टच नहीं कर रही, प्लस L21 उनके गेन यहाँ पे लिख देंगे। 1 माइनस माइनस H1 माइनस H2 क्या मिलेगा 1 प्लस H1 प्लस H2। तो ये आ गया हमारा डेल्टा 2, डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 दोनों आ चुके हैं। तो स्टेप नंबर 7 की तरफ हम लोग जा सकते हैं। स्टेप नंबर 7 क्या था, ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन। मेसन्स गेन इक्वेशन क्या था, मेसन्स गेन इक्वेशन समेशन आई fi डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा। यहाँ पे दो आई फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, 2 है हमारे पास। तो F1 पहले तो F1 डेल्टा 1 प्लस F2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय टोटल डेल्टा। बस F1 क्या है हमारा, F1 था हमारा G1 G2 G3, डेल्टा 1 हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस F2 कितना था हमारा G4 और डेल्टा 2 कितना मिला हमें 1 प्लस H1 सॉरी प्लस है बीच में प्लस H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा की पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या थी डेल्टा की वैल्यू 1 प्लस H1 प्लस H2 प्लस G3H4 प्लस
G2 G3 H3 प्लस H1 H2 प्लस G3 H1 H4। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट, ये है हमारा आंसर। ओके, तो 7 स्टेप फॉलो करके हमने आंसर फाइंड आउट किया। नाउ थर्ड एग्जांपल, देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल, अब आपको ऐसा भी दे दिया गया हो कि आपको ब्लॉक डायग्राम दे दिया गया हो, और ब्लॉक डायग्राम को आपको ऐसा कहा कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग द मेसन्स गेन फॉर्मूला, ऐसा बोल दिया गया हो। तो देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। ये एक सबिंग पॉइंट है S1, ये पहला टेक ऑफ पॉइंट है T1, ये है सबिंग पॉइंट टू S2, ये है हमारा टेक ऑफ पॉइंट T2, और ये है हमारा टेक ऑफ पॉइंट T3। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस हर एक चीज यहाँ पे दे रखी है। तो आपको ये कहा गया है कि ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम एंड ऑब्टेन ओवरऑल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया है इसका आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी आपके समिंग पॉइंट या फिर टेक ऑफ पॉइंट, जितने भी समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट आपको दिख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में, उतने ही आपको क्या बनाने हैं, नोड बनाने हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, S1 है, T1 है, 2 3 4 5 और 6, 6 हमारे नोड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नोड बना दिए हमने, इसको ज्वाइन कर दिया, सबको नाम दे दिया, जैसे S1, दूसरा है हमारा T1, देन S2 आता है, देन T2 आता है, देन S3 और T3। और 2 नोड एक्स्ट्रा बनाएंगे हम लोग, एक इनपुट के लिए RS और एक आउटपुट के लिए CS। और इन दोनों के जो गेन है वो गेन क्या होंगे हमारे 1। ठीक है, S1 और T1, S1 देखना है हमें और T1 देखना है, इसके बीच में कोई ब्लॉक है तो नहीं है, नहीं है ब्लॉक तो उसका गेन क्या होगा 1। T1 और S2 इसके बीच में हमें देखना है, तो एक ब्लॉक है जिसका गेन है G1, तो यहाँ पे G1। S2 और T2 देखना है हमें, तो उसके बीच में देखिए S2 और T2, यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक है जिसका गेन है G3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे G3। डन। देन T2 और S3, T2 और S3 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, उसका गेन होगा 1। S3 और T3, S3 और T3 के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि उसका गेन होगा 1। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, T1 से आपका एक जा रहा है S3 में, तो यहां से T1 हमें देखना है और S3 देखना है। तो T1 से लेके S3 में हमारी एक जा रही है जिसमें ब्लॉक है G2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा G2। एक फीडबैक टेक ऑफ पॉइंट T2 से लेके
S1 की तरफ जा रहा है तो T2 से S1, यहां पे नेगेटिव फीडबैक है तो यहां पे भी नेगेटिव गेन ही आएगा -H2। देन एक हमारा T3 से लेके S2 की तरफ जा रहा है तो T3, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है यहां से S2 की तरफ, ठीक है, ये बन गया हमारा। और इसमें भी हमारा माइनस नेगेटिव फीडबैक है तो -H1। तो ये बन गया हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, ये बन गया हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टेप नंबर 1, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फॉरवर्ड पाथ कौन से मिलेंगे, तो देखो एक फॉरवर्ड पाथ मुझे ये मिलेगा, ठीक है, लेजर से पॉइंट कर देता हूं मैं आपको। ये RS से लेके ये वाला फॉरवर्ड पाथ आपको मिलेगा। ठीक है, ये पहला फॉरवर्ड पाथ। और एक और फॉरवर्ड पाथ मिलेगा, देखो कौन सा, ये वाला। RS से ये T1 पे आया, फिर ये G2 की ओर गया, G2 से यहाँ S3 पे आया और CS। तो आपको दो फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वो दोनों फॉरवर्ड पाथ आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले F1 मुझे मिला। F1 का क्या मिला? गेन लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 1 इंटू G1 इंटू G3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो G1 G3, तो G1 इंटू G3, उसका गेन मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा फॉरवर्ड पाथ मुझे क्या मिला? दूसरा फॉरवर्ड पाथ मुझे मिला 1 1 देन G2 देन 1 एंड 1, तो G2। तो यहाँ पे F2 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा G2। नाउ स्टेप नंबर 2, ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ सिंगल लूप। सिंगल लूप में फाइंड आउट करूंगा। तो फिर से देखूंगा मैं फिगर, देखो मैं फिगर बता देता हूं आपको कौन सी सिंगल लूप मिलेगी। तो देखो एक तो मुझे मिलेगा ये G1 G3 और ये H2, ठीक है, H2। तो मैं यहां पे लिख लूंगा, पहली लूप है मुझे मिल रही है L11 से डिनोट करूंगा, G1 G3 और माइनस H2, तो ये माइनस। देन दूसरी लूप मुझे दिख रही है यहाँ पे फिगर में, कौन सी? तो देखो दूसरी लूप मुझे दिख रही है ये देख रहे हैं आप, S2 से चालू हो रही है, G3 1 इंटू 1 इंटू ये वाली लूप H1 के साथ, तो G3 इंटू H1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लूप नंबर 2, डिनोट करूंगा L21 से, ठीक है, माइनस G3 H1। एक और लूप मुझे मिल रही है, देखो कौन सी लूप मिल रही है, ये थोड़ी ट्रिकी है। देखो एक और लूप मुझे मिल रही है, यहाँ पे देखो ये S1 से स्टार्ट हो रही है, ये T1 देन ये G2, फिर S3 पे आ रही है, फिर ये T3, फिर ये यहाँ पे यहाँ से लेके S2 पे जा रही है, फिर G3, फिर T2 पे जा रही है, फिर यहाँ से लेके माइनस H2 और वापस S1 पे। तो ये एक लूप मुझे ऐसी भी मिल रही है। बस तो फिर मुझे वही लिखना है यहाँ पे। तीसरे नंबर की लूप मुझे क्या मिल रही है? L31, G2 मिल रही है,
माइनस H1 G3 और H2। बस ये 3 लूप मुझे, सिंगल लूप मुझे यहाँ पे मिल रही है। देन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या था? फाइंड आउट ऑल दी पॉसिबल टू नॉन टचिंग लूप्स। तो मुझे दो नॉन टचिंग लूप मतलब नॉन टचिंग लूप ढूंढनी है। दो ऐसी लूप है जो एक दूसरे को टच ना करती हो, ऐसे ढूंढनी है। तो मुझे फिगर में दिख रहा है कि ऐसी कोई भी लूप मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी, सारी लूप एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है, मतलब जो मैंने यहाँ पे लूप ढूंढी L11, L21 और L31, ये तीनों लूप एक दूसरे को टच कर रही है। और स्टेप नंबर 4 क्या था? फाइंड आउट ऑल पॉसिबल 3 नॉन टचिंग लूप। तो ये जो तीनों लूप है, इन तीनों लूप में से ऐसी तीन लूप है एक दूसरे को टच कर रही है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे 3 नॉन टचिंग लूप मिले। तो स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 क्या लिख सकता हूं मैं? एक साथ ही लिख सकता हूं, देयर आर नो 2 and 3 नॉन टचिंग लूप्स। ऐसी भी कोई लूप मुझे नहीं मिल रही है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देन स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या था? फाइंड डेल्टा। डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग? तो डेल्टा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? 1 माइनस सिंगल लूप का जो भी गेन है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है -G1 G3 H2 माइनस G3 H1 प्लस G2 H1 G3 H2 प्लस 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस नॉन टचिंग, वो है नहीं तो हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से डेल्टा फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G3 H1 माइनस G2 G3 H1 H2। यह आ गया हमारा डेल्टा। नाउ स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 क्या था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ है। तो देखो, ऐसी लूप मुझे फाइंड आउट करनी है कि जो फॉरवर्ड पाथ 1 को भी टच ना करती हो और फॉरवर्ड पाथ 2 को भी टच ना करती हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, मेरे डेल्टा 1 के लिए मैं फॉरवर्ड पाथ 1 कंसीडर करूंगा, उसको ऐसे कंसीडर करके देखूंगा कि कोई लूप उस पर टच करती है कि नहीं करती है। तो देखो, फॉरवर्ड पाथ 1 क्या था हमारा? 1 G1 G2 G3 G1 G3 1 1 1। ठीक है, मतलब G1 और G3, तो उसको कोई ऐसी टच लूप है जो टच ना करती हो, तो ऐसी कोई भी लूप पॉसिबल नहीं है। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस 0। जीरो कैसे आपको पता चली? कोई भी ऐसी लूप मुझे नहीं मिल रही है जो फॉरवर्ड पाथ 1 को टच ना करती हो। तो यहाँ पे डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली डेल्टा 2 फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा 2 भी हमारा कैसे होगा? वो भी 1 माइनस हमें 0 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसी लूप मिल ही नहीं रही जो हमारे फॉरवर्ड पाथ 2 को टच ना करती हो। तो ये भी 1। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमारा 1 1 है। स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 क्या कहता है? ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन। मेसन गेन फॉर्मूला, बस तो मेसन गेन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ, जैसे F1 डेल्टा 1 प्लस F2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। F1 क्या था हमारा? G1 G3 इंटू 1 G1 G3 प्लस F2 क्या था हमारा? G2, ये डेल्टा 2 हमारा 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल डेल्टा। डेल्टा क्या आया था हमारा? 1 प्लस G1 G3 H2 प्लस G3 H1 माइनस G2 H1 G3 H2। यह आ गया हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो हमें फाइंड आउट करना था। तो यही हमारा क्या है? आंसर। ओके,